जय माँ काली। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि भारत में कुल कितने मंदिर ऐसे हैं जहाँ माँ काली के हमेशा चमत्कार देखने को मिलते हैं। वैसे तो माँ के चमत्कार को देखने के लिए मंदिरों की जरूरत नहीं होती। माँ काली के भक्त माँ के चमत्कार को अपने आप महसूस करते हैं घर बैठे भी। लेकिन शक्तिपीठ की जानकारी हर लोगों को होनी ही चाहिए। लगभग लोगों को शक्तिपीठ की जानकारी होगी भी, लेकिन जिन्हें नहीं है उनके लिए यह बहुत ज्यादा जरूरी है जानना। यह शक्तिपीठ कुल 51 है, जो न सिर्फ देश में बल्कि देश के बाहर भी पाए जाते हैं। तो यह शक्तिपीठ कैसे बना, कैसे माँ काली की पूजा न केवल भारत में बल्कि भारत के बाहर भी हो रही है, तो चलिए जानते हैं इसके बारे में थोड़े विस्तार से। यह शक्तिपीठ का निर्माण हुआ था माँ सती के शरीर के टुकड़ों से। माँ सती के शरीर के टुकड़े ऐसे कैसे? माँ सती के शरीर के टुकड़े के पीछे एक छोटी सी इतिहास है। ऐसा कहा जाता है कि राजा दक्ष, जो माता सती के पिता थे, उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया था। उस आयोजन में वह अपनी बेटी और दामाद अर्थात माता सती और भगवान शिव को बुलावा नहीं भेजे, जिसके कारण माता सती को बड़ा बुरा लगा। किंतु वह फिर भी वहां जाना चाहती थी, क्योंकि कहते हैं ना, पिता की गलती को नजरअंदाज कर देती हैं बेटियां। शायद यही कारण था कि वह अपने पति से जिद करती हुई वहां गई। लेकिन वहां जाने के बाद उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि वहां राजा दक्ष न केवल अपनी बेटी के बल्कि दामाद को लेकर भी बहुत ज्यादा नजरअंदाज कर रहे, और इस अपमान को माता सती सहन नहीं कर पाई और वहीं पर यज्ञ के अग्नि में कूद गई। इस यज्ञ की अग्नि में कूदने के कारण उनका पूरा शरीर जल गया। इस बात को भगवान शंकर बर्दाश्त नहीं कर पाए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि भगवान शिव अपनी पत्नी के प्रति अथाह प्रेम रखते थे। उनका दुख इतना अधिक हो गया कि वह माता सती के जले हुए शरीर को लेकर के पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। और ऐसा करने से देख सभी लोग बड़े ही व्याकुल हो गए। देवलोक में हलचल सी मच गई, क्योंकि भगवान शिव के व्याकुल होकर के चारों तरफ घूमने से पूरी धरती डगमग करने लगी। ऐसी स्थिति को देखते हुए भगवान विष्णु ने एक चक्र चलाई और माता सती के शरीर के 51 टुकड़े हो गए। और यह 51 टुकड़े जहां जहां गिरे वहां वहां शक्तिपीठ बना। यह था शक्तिपीठ की कहानी। क्योंकि भगवान शंकर न सिर्फ भारत में घूम रहे थे, वह ब्रह्मांड में घूम रहे थे, इसलिए माता सती के शरीर के कुछ टुकड़े भारत से बाहर भी देखने को मिलते हैं। यह थी शक्तिपीठ की कहानी, और आज भी ऐसा माना जाता है। हर शक्तिपीठ में माता की जीवित रूप को महसूस किया गया है। वहां गए हुए सभी भक्तजनों ने इस बात की पुष्टि की है कि वहां माता के जीवित होने का एहसास होता है हर मनुष्य को। इसका एक अलग ही प्रमाण देती हैं माँ कामाख्या काली। माँ कामाख्या काली के बारे में आप सभी को जरूर जानकारी होगी कि माँ के कामाख्या काली मंदिर में माँ की ना तो किसी मूर्ति की पूजा होती है, ना किसी फोटो की। वहाँ होती है माँ के शरीर का एक अंग गिरा था, वह थी उनकी योनि। वहाँ एक पत्थर पाया जाता है जो योनि के आकार की होती है, और उसकी ही पूजा होती है। वहाँ एक अद्भुत चीज वहां देखने को यह मिलता है कि वर्ष में 3 दिन ऐसा जरूर होता है जब वहां उस पत्थर से लाल रक्त का स्राव होता है। इसलिए यह माना जाता है कि यह माता का मासिक धर्म का समय चल रहा होता है, और लोग इस चीज को बहुत ही निष्ठा के साथ स्वीकारते हैं कि माँ को वहां महसूस किया जाता है। माँ ने एक बात स्पष्ट कही है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, वहां लोग प्रत्यक्ष इस बात को देखते हैं। इस तरह अन्य जगहों पर भी इस तरह की बहुत से चमत्कार देखने को मिलता है। किसी ऐसे भी मंदिर है जहां बिना तेल के दीप जल रहे होते हैं, और कहीं पर तो माँ स्वयं ही अपने भक्तों को, और कई जगहों पर माँ स्वयं ही अपने भक्तों को, अपने पुजारी को दर्शन दी है। यह है माँ काली के बहुत ही अद्भुत लीलाएं, जो हर काली माँ के भक्तों को पता होगा। एक बहुत बड़ा सत्य यह है कि काली माँ के जो भक्त होते हैं वह काली माँ के प्रति शायद इतनी अधिक निष्ठा रखते हैं, या उनके प्रति इतनी अधिक श्रद्धा है, या सचमुच माँ का यह लीला है, यह तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो भी माँ काली के भक्त होते हैं उन्हें माँ काली महसूस होती है।
जब वह किसी परेशानी में होते हैं तो भी वह महसूस होती हैं। जब वह खुश होते हैं तो उन्हें ऐसा महसूस होता है कि माँ उनके साथ खुश हो रही है। जो माँ काली के भक्त होते हैं उन्हें माँ काली में ही अपनी माँ दिखती है और शायद वह माँ से उस तरह से प्रेम करते हैं, शायद अपनी माँ के प्रति भी प्रेम थोड़ी देर के लिए डगमगा जाती है, किंतु वह माँ के प्रति प्रेम डगमगा ही नहीं सकती। एक अलग सी निष्ठा, एक अलग सी बात, शायद मैं उन्हें शब्दों से बयां भी नहीं कर पाती हूँ, जो बातें आप सब महसूस करते होंगे। तो इनमें से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो माँ काली के भक्त होंगे, वह जरूर बताइएगा क्या आप लोग भी ऐसा महसूस करते हैं कि माँ के पास जाकर के बात करने से आपका मन जितना हल्का महसूस होता है, उतना इस दुनिया में और कोई नहीं है जिससे बात करके आपको अच्छा लगे। मैं अब तक 5 शक्तिपीठ का दर्शन कर चुकी हूँ और जल्दी ही और भी दर्शन करने के लिए माँ का बुलावा का इंतजार कर रही हूँ। आप अब तक कितने शक्तिपीठ का दर्शन किए हैं जरूर बताइएगा, और आपके शहर के आसपास में कौन सा शक्तिपीठ है इसकी भी जानकारी जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को उन लोगों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा जो माँ काली के भक्त हो। जय माँ काली।